हेलो थैंक यू सो वेरी मच। चलो अनुज आए, अब अनुज को देंगे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। चलो अनुज को देंगे हम अवार्ड। चला दादा पण टी शर्ट्स ट्रॉफी आहे, टी शर्ट आणि कोल्ड ड्रिंक्स आहे ते दिले जाईल। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अनुज को बेहतरीन बैट विथ द बॉल योगदान अपनी टीम के लिए हृदय जी पवार दादा के शुभ हाथों से देंगे है हम अवार्ड पुरस्कार मिस्टर अनुज को। चला सगळ्यांचं करूया मनापासून स्वागत। मॅच होते मैदानाच्या आतमध्ये केबीएम स्पोर्ट्स, क्रांतीवीर बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स आणि तुषार 11। एका बाजूने संघाचे संघ मालक आपण पाहतोय बाबूदादा महाळी आहेत आणि दुसऱ्या बाजूने फिल्डिंग करणारी टीम म्हणजे सन्माननीय राजेश भक्ते साहेब आहेत आणि ते मंचावर देखील आहेत। सध्या तरी प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळतो आणि मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षक देखील जोडले गेलेत। बॉलला टप्प्याचा बॅटवर घेतलाय, बॉलला उडवलाय, बॉल मात्र स्टँड अँड डिलिव्हर केलाय 7 साठी। नाही काना दुक्का डेफिनेटली पाहायला मिळते। सुप शॉट, सुपर सिक्स का 7 अफोळातून स्टॉक कन्वर्ट केला गेला। तिकडे आपण पाहिलं तर 6 धाव्यांची मोहर त्या बॉलवर लगावली। बॅटर आपण पाहिलं तर मिस्टर धीरज। किरण चौधरीला आपण बघितलं षटकार पडल्यानंतर थोडासा बॉलिंग मध्ये आपण पाहिला तर मग बदल करण्याचा प्रयत्न, पाय पकडण्याचा प्रयत्न केला। देखो पैर पकड़ने की कोशिश की, वहां पे बल्लेबाज की गेंदबाज ने और वाइड डाली गेंद। अब स्टंप के बाहर हल्के हाथों से खेला इस गेंद को। पहले ओव्हर का खेल मैदान के अंदर ऑन है। मागील मॅच आपण जर बघितला तर मागील मॅच मध्ये केबीएम टीमच्या हाती निराशा मिळाली आहे। थोडंसं आपण बघितलं त्यांना डॉमिनेट केलं, चेकमेट केलं त्यांना आणि त्यामुळे आपण पाहू शकतो की त्यांच्यावर थोडंसं प्रेशर असेल कारण की मागची मॅच त्यांनी गमावली आणि त्यामुळेच आता त्यांना ही मॅच जिंकून मोमेंटम मिळवणं पुन्हा एकदा अनिवार्य झालंय। मोमेंटमला आपण बघितलं तर कॅरी ऑन केलं जाईल का? हो डेफिनेटली ते कार्य करावं लागेल त्यांना, त्यांच्याकडे ती क्षमता आहे, त्यांच्याकडे ती कार्यशैली आहे। प्ले अँड मिस आपण पाहू शकतो। हा बॉल मात्र आपण बघितला तर डॉटच्या स्वरूपात येताना पाहायला मिळतोय। बॉल फेकून झाले तर आपण पाहिलं तरी ओव्हरमध्ये 4 राकेश साहू जोडलेत आम्हाला या सत्रामध्ये ॲज अ स्कोररच्या भूमिकेत। पार्थ वॉरियर्ससाठी खेळत आहेत आणि आता स्कोररची भूमिका करतायत। थोडीशी पायावर ही लेंथ हाताळली गेली होती, त्याला वळवली गेली आहे। धाव मात्र मिळाली, 1 दुसरा धावेचा प्रयत्न होतोय आणि 2 धावा पूर्ण होताना पाहायला मिळत आहेत। ही मॅच आपण पाहू शकतो। मग केबीएम टीम जिंकण्याचा प्रयत्न करते, तुषार 11 टीम जिंकण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु जिंकणं महत्त्वपूर्ण आहे कारण की ज्या अनुषंगाने पण पाहिलं तर मग या SPL मध्ये आपण पाहिलं आपला जो खेळ उंचावायचा आहे तर मग आणि पुढे येण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर गुड तालिकेमध्ये आपण पाहिलं तर मग प्रत्येक संघाने आपण पाहू शकतो जोरो अजमाईश केले। प्रत्येक संघाने आपण पाहिलं जी जान मात्र जोखीमध्ये टाकताना पाहायला मिळाले आणि प्रत्येक मॅच जिंकण्याचा प्रयत्न केला आहे। खराब बॉलचा इशारा मात्र मिळेल। किरण चौधरी बॉलिंग मार्कवर आहेत। धाव फलकावर धावा 11 डबल 1 1 म्हणजे 11, 1 और 1 11 मात्र आपण पाहू शकतोय। हा धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्यात। सोडून दिलाय की काय पाहावं लागेल, इशारा मिळेल वाईड। आयकॉन प्लेयर म्हणून पाहिलं पण तर नक्कीच निवड झाली होती किरण चौधरी यांची। मागच्या सीझनमध्ये जान्हवी फायटर्स संघासाठी आपण पाहू शकतोय ज्याप्रमाणे ते आयकॉन प्लेयर राहिले होते आणि जान्हवी फायटर्सचा चॅम्पियन बनवलं होतं त्यांनी। या सीझनमध्ये आपण पाहू शकतोय तुषार 11 साठी आयकॉन प्लेयर होते, परंतु नक्कीच सध्या जरी आपण पाहिलं तो फॉर्म मात्र आपण पाहिलं त्यांना मिळाला नाहीये। जी लेंथ आपण पाहिलं, जी धार मात्र गोलंदाजीमध्ये असते ना ती धार दिसली नाहीये काहीतरी आपण पाहू शकतो। तर मग त्यांच्या माध्यमातून ते क्वालिटी क्रिकेट झालं नाहीये। संघाची धाव फलकावर धाव संख्या पाहायला मिळते 13 आणि पहिल्या ओव्हरचा खेळ कंप्लीट झालाय। केबीएम टीम बघा मागच्या मॅचमध्ये चेस करत होती, या मॅचमध्ये टॉस जिंकल्यानंतर त्यांनी डिसाईड केला बॅट। आई गावदेवी माती ओ माझे नवसाला, आई गावदेवी माती ओ माझे नवसाला। थँक्यू सो व्हेरी मच। आई गावदेवीच गाणं ऐकायला मिळालं। अगदी थोडंसं पुढे गेल्यानंतर जागृत दैवस्थान आई गावदेवी मातेचं देखील आणि मंदिर देखील आपल्याला बघायला मिळत आहे।
आणि मग SPL झाल्यानंतर मग त्यानंतर मग पुढचा काळामध्ये आपण बघितलं तर मग आई गावदेवी मातेची यात्रा देखील आपल्याला इथे भरताना पाहायला मिळते. कन्व्हर्टिंग शॉट फिल्डरला निवडलं गेलंय. प्रॉमिसिंग टायमिंग नव्हता तितका आपण पाहिलं तर मग बॅटरच्या अनुषंगाने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि हा नाहक मात्र प्रयत्न ठरला जातोय. तिकडे हातामध्ये झेल मात्र कंप्लीट होताना पाहायला मिळतोय आणि फलंदाज होताना पाहायला मिळेल. बाद पहिला मोठा धक्का पण पाहिलं. सोनू यादवला परतावं लागेल डगआउटच्या दिशेनं. परतीचं तिकीट काढून देणार आपण पाहिलं तर बॉलर पाहायला मिळतोय मिस्टर योगेश. Thank you sir very much. Thank you DJ. नहीं बल्लेबाज मैदान के अंदर अब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए मिस्टर उमेश. देखो उमेश के ऊपर भी भरोसा रखा था टीम ओनर बाबू दादा ने और इन्वेस्ट किया था. जैसे इन्वेस्ट किया कुछ चुन चुन के खिलाड़ी लिए है बाबू दादा ने और ज्या ज्या खेळाडूवर आपण पाहू शकतो ना की त्यांनी विश्वास ठेवला आहे त्या खेळाडूंनी मात्र विश्वास जिंकलाय. सोनू यादव पडून आपण पाहू शकतो की ज्या अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण केल्या नाही आहेत या मॅचमध्ये. ते परतले गेलेत. उमेश महाले आलेत आणि योगेशने मात्र आपण बघितलं की त्यांना परतीचं तिकीट दिलं आणि ते घेऊन ते गेले आता पॅव्हिलियन बॉक्समध्ये. बॉल पाहिला पण तर हा थोडासा खराब दिसतोय. पंच काय म्हणतात हो वाईड आहे. दिसला होता वाईड म्हणजे जाताना आणि नक्कीच तो नोंदवला देखील. एक्स्ट्रा रन्स मिळेल. SPL 7वी प्रीमियर लीग आपण पाहू शकतोय. तर इकडे सीझन 5 आणि 5व्या पर्वामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. याच्या अनुषंगाने आपण पाहू शकतो इकडे की धाव फलकावर आता KBM टीम वाटचाल करताना म्हणजे फर्स्ट चॉईस त्यांची पाहायला मिळाली की बॅटच्या साईने आता पुढे जाण्याचा मनसूब आहे त्यांचा आणि बॅटच्या साईने कितीपर्यंत जातील ते देखील पाहावं लागेल. कारण की 45 प्लस गेला तर एक चांगला टोटल इथे पाहायला मिळू शकतोय. बॉल पाहिला पण तर मग थोडंसं आपण पाहिलं तर दिशा आहे. देखो मैदान के अंदर वो बच्चा है. चलो बच्चे बाहर जाओ. अंदर नहीं आना है बच्चे. दोबारा आओगे तो गब्बर को मैं छोड़ दूंगा वहाँ पे. पर्दा छोड़ दो पर्दा छोड़ दो. चलो मैदान के अंदर अब देखेंगे. रन संख्या है 15. अगली गेंद उमेश के लिए अपने पाले में डाली थी और जब जब बल्लेबाज के पाले में जब गेंद डाली है तब तक बल्लेबाज ने उस गेंद को बाउंड्री के बाहर छोड़ा. लेकिन इस वक्त वो एलिवेशन नहीं मिला. जो शॉट खेलना चाहते थे हवा में तैर कर मारना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि ये गेंद थोड़ी नीचे भी रही थी. उतनी गति नहीं थी उस गेंद में. इसकी वजह से खेलने में मुश्किलें आ गई. इस मुकाबले को अगर देखेंगे ना तो ये मुकाबला पकड़ने का प्रयास करेगी तुषार 11 की टीम. उनको पता है अगर हम हर एक मुकाबला यहाँ से पकड़ते चलते हैं तो फिर हमारी चांसेस हो सकते क्योंकि आने वाले मुकाबले और भी तो है और भी तो मुकाबले में कुछ ना कुछ है क्योंकि किसको जीतना है किसको आगे निकलना है. नेट रन रेट भी देखा जाएगा. सब कुछ देखा जाएगा आने वाले वक्त में. लेकिन अब तक तो साफ हुआ नहीं है. पॉइंट्स टेबल के पास जाएंगे तो सब कुछ साफ होने वाला है. कौन आगे कौन पीछे और कौन कहाँ पे खड़ा है सब कुछ नजर आएगा. मैदान के अंदर टीम का टोटल है 17 गेंदे हो चुकी इस ओवर की. अक्रॉस कर गए थे पूरी तरह से. अंपायर्स ने कह दिया कि ऑफ स्टंप को बाहर मिस करती गेंद निकल रही थी. वही तो गेंदबाज को कह रहे हैं. गेंदबाज ने बड़ी जोर की अपील करी थी लेकिन वो अपील खारिज की है अंपायर्स ने. रन मिलेगा एक लेग बाय के द्वारा. टीम का टोटल है 18 गेंदें हो चुकी इस ओवर की. 4 अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष है इस ओवर में. योगेश गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी करी है क्योंकि पहली गेंद में देखो उन्होंने विकेट चटका दी थी अपनी टीम के लिए. एक सफलता एक ब्रेक तो मिला कर दिया था उन्होंने. ये बेहतरीन खेलने का प्रयास था लेकिन बेहतर नहीं हुआ है. ये विकेट बड़ी है. जी हाँ धीरज की विकेट और वो सस्ते में मिल गई. यानी कि अब देखो KBM टीम को मुश्किल में डाला इस ओवर में और बड़ा वाला झटका मैदान के अंदर दिया है KBM टीम को. धीरज को किया है चलता. बड़ी सफलता गेंदबाज के खाते में.
येथील धुरंदर सातिवली प्रीमियर लीग लाखो दिलांच्या मनात करतय घर सातिवली प्रीमियर लीग लाखो दिलांच्या मनात करतय घर सातिवली प्रीमियर लीग लाखो दिलांच्या मनात थैंक यू सर करतय वेरी मच घर उसने दूसरा विकेट रन संख्या 18 रन्स 18 रन्स पे ये दूसरा बड़ा झटका लगा है मैदान के अंदर। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं केबीएम स्पोर्ट्स टीम के भरोसे के खिलाड़ी है, भरोसे के खिलाड़ी यानी कि दीप्तेश वाजे। अब देखो उमेश और दीप्तेश क्या पार्टनरशिप अच्छी करेंगे अपने टीम के लिए। अब ज़रूरत है क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में अपने टीम के साथ खड़ा वही तो होता है ना सबसे बड़ा। अब यहाँ पे कौन बड़ा होता है वो देखने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ पे एक तो दीप्तेश है या तो फिर उमेश, इन दोनों बल्ले में से एक बल्लेबाज को खड़ा तो होना होगा और बड़ा भी होना होगा। अगली वाली गेंद छोड़ दिया, इस गेंद को देख रहे थे अंपायर ने वाइड करार दी गई है। एक्स्ट्रा रन्स मिलेंगे, 18 थे अब 19 हो गए हैं, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा वाले रन्स है ना ये एक्स्ट्रा वाले रन्स एक्स्ट्रा वाले रन्स है ना ये चेस करने में थोड़े मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि एक को दो में कन्वर्ट पड़ेगा लास्ट में। सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया है लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं दीप्तेश खतरे में ना आए, लेकिन जान बची वहां पे। खिलाड़ियों ने वो गेंद को ठीक से पकड़ा नहीं। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या है 10 के औसत से 20। चलो वक्त ज़्यादा नहीं गंवाना है, वक्त ज़्यादा नहीं गंवाना है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 10 के औसत से 20 रन बन चुके हैं। अभी भी 2 ओवर का खेल शेष है मैदान के अंदर। मैदान के अंदर कितने रनों का टारगेट सेट किया जाएगा, इस मुकाबले में कितने रन चेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर दीप्तेश का बल्ला बोला तो शायद से 40 के ऊपर जा सकते हैं, 50 के ऊपर भी जाने का प्रयास है। फिलहाल तो केबीएम का प्रयास तो यही होगा कि कहीं ना कहीं आने वाली 12 गेंदों में 30 के ऊपर का टोटल अगर वो खड़े कर देते तो फिर 50 के ऊपर निकल जाएगा। हेलीकॉप्टर ड्राइव किया था वहाँ पे, खिलाड़ी है मिस्टर जय, गेंद को पकड़ा है, फेंका है, 1 रन ही मिलेगा, 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे है ना सिक्सर और चौके कब आएंगे, अगर इस इनिंग में देखेंगे ना तो अब तक तो सिक्सर या फिर एक तो देखा है हमने, 4 ज़्यादा से ज़्यादा कौन लगाएगा। उमेश का प्रयास, हवा में है गेंद और गेंद के नीचे खिलाड़ी है, पकड़ा कैच और कैच में देखो बड़ी सफलता उमेश को किया है, चलता आउट। पुरा ब्रदर्स भारी करतय स्पर्धेच्या थाटात आयोजन, स्पर्धेच्या थाटात आयोजन, स्पर्धेच्या थाटात आयोजन। Thank you so very much, पुरा Umesh. कुणाल पुरा निलेश पुरा साथ देती हौशेन। विशंबर जी चोपड़े साहब का भी यहाँ पे विशंबर जी चोपड़ेकर साहब का भी यहाँ पे शुभागमन होता हुआ वेलकम। विशंबर जी चोपड़ेकर साहब आपका भी SPL सीजन 5 में इसके तीसरे दिन में इस वक्त स्वागत है मंच पर, वेलकम। उमेश को किया है चलता, बड़ी सफलता गेंदबाज जय के खाते में आती हुई। और अब नई बल्लेबाजी के लिए स्वप्निल को भेजा है, क्योंकि पिछले मुकाबले में देखो एक स्वप्निल ने बेहतरीन शॉट खेला था लेकिन वो अनलकी रहे थे क्योंकि वो हिट विकेट हुए थे। अब उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा है, चलो जल्दी करना है, थोड़ी स्पीड करना है, रिक्वेस्ट करो केबीएम टीम। अब ज़्यादा वक्त ले रही इस विकेट के बाद, स्वप्निल को भेजा है क्योंकि पिछले मुकाबले में एक बेहतरीन 4 लगाया था लेकिन हिट विकेट भी रहे थे, इसकी वजह से अनलकी रहे थे। लेकिन अब फिर से लक आजमाने का प्रयास करना होगा और कुछ अच्छा बेहतर करके दिखाने का प्रयास करना होगा अपनी टीम के लिए। बैकफुट पे जाके पुल करने का प्रयास था, लगभग वही शॉट जैसे पहले मैच में खेला था और उसी एक्शन में देखो ये पीछे जाके खेल रहे हैं ना, ये ज़्यादा खतरे वाली बात है क्योंकि ये हिट विकेट के ज़्यादा चांसेस है। अभी भी देखा ना एक्शन रिप्ले में तो कहीं ना कहीं उनका बल्ला विकेट की तरफ गया था और शायद से ये हिट विकेट का प्रयास बन सकता, मौका बन सकता था, लेकिन स्वप्निल ने कंप्लीट किया, 1 रन स्ट्राइक दिया अब दीप्तेश को। दीप्तेश इस
इस स्ट्राइक को अब कैसे बनाते हैं। टैप किया है सामने की तरफ, पर रन लेने का मन नहीं है, रोक दिया, अपने कदमों को रोक दिया, क्योंकि उनको पता है यहाँ से अगर आगे निकले तो फिर निकल जाना पड़ेगा, नहीं रुकेंगे तो फिर रुकना पड़ेगा, खेल करना पड़ेगा। देखो देखते ही देखते इस ओवर में 4 गेंदें फेंकी और 4 गेंदों में केवल रन खर्च किए हैं, 2 विकेट चटकाई, 1 रन संख्या है 22, यानी कि अब मैदान के अंदर खेल बचा है केवल 8 रनों का। अगला वाला मुकाबले का टॉस भी हम जरूर करेंगे, अगला वाला मुकाबला किन 2 टीमों का है वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा दिमाग स्टंप के बाहर, ओहो सेलिब्रेशन बनता हुआ, खुशी का माहौल यहाँ पे तुषार 11 के लिए। अहम खिलाड़ी दीप्तेश वाजे को किया है चलता और गेंदबाज के हाथ लगी है बड़ी सफलता। थैंक यू सो वेरी मच प्रज्वल 11 एंड शिवांश फाइटर्स, 2 टीम को कप्तानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज टॉस बॉक्स में आ जाइए। बड़ी विकेट मिली है दीप्तेश की, इस विकेट के ऊपर बहुत निगाहें थी। देखो इससे पहले वाले मुकाबले में चेसिंग करते, थोड़ी डोमिनेट किया, अब यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते, डोमिनेट होते हुए नजर आ रही है केबीएम की टीम। कहीं ना कहीं ये मुश्किलें बढ़ गई है, मुश्किलों का हल अब निकालना पड़ेगा। सूरज अपील की है फिर से, क्या अब इस बार अपील में है कुछ है? नहीं, अब हर बार किरण को विकेट चाहिए, क्योंकि उनको पता है इस मुकाबले में हमने कहीं ना कहीं बेहतर किया है। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल है 22 रन। आखिरी 6 गेंदें फेंकने के लिए कौन आएंगे गेंदबाज? जैसे कहा जाता है मेहनत का फल और समस्या का हल अब ढूंढना पड़ेगा, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैदान के अंदर स्वप्निल और उनके साथ मिस्टर समीर, इनको कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि 22 ही रन है। पिछला वाला ओवर केवल 2 रनों का था, गेम चेंज वाला वो ओवर रहा है। बैकफुट पे जाके कट करने का प्रयास था, गेंद रफ्तार के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई नजर आ रही है। तुषार 11 की टीम ने देखो माहौल सा बना दिया, अब उनको लग रहा है कि इस मुकाबले में हमने केबीएम को पूरी तरह से जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। बैकफुट पे जाके पंच किया, इनफील्ड के ऊपर से खेला हुआ शॉट, गेंद जा रही है, लेकिन क्या बेहतरीन फील्डिंग जय द्वारा, क्या ग्रेट फील्डिंग वर्क्स, और तालियां भी बजती हुई। तो देखो तुषार टीम के ओर से और खास करके उनके ओनर की ओर से जय के लिए क्या बेहतरीन एफर्ट्स लगा दिया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बाउंड्री की तरफ जा रही थी गेंद। 2 रन मिले, 2 के साथ टीम का टोटल 24 पे जा पहुंचा है। 4 गेंदें शेष इस ओवर की। स्वप्निल को कुछ करके दिखाना होगा, आजमाना होगा। फिर से बैकफुट पे जाके खेलने का प्रयास था, देखो यहाँ पे बल्ले और गेंद के बीच उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं अब पिछले 2 मुकाबले से केबीएम की टीम को नज़र सी लग गई है, क्योंकि अब तक ये तीसरे दिन में कोई भी उनका हराने वाली टीम नहीं मिली थी, लेकिन आज जैसे गावदी स्पोर्ट्स ने उनको डोमिनेट किया है। और अनलक, ये शॉट हवा में है, अब देखना पड़ेगा जय गेंद के नीचे, ओहो जय के द्वारा कैच छूटता हुआ, मिस होता हुआ, कैच छूट गया, दिल टूट गया, सपना रुट गया। 2 रन यहाँ पे मिल गए हैं। 2 रनों के साथ टीम का टोटल 26 रनों पे जा पहुंचा है। गेंदे हो चुके इस ओवर की 4, यानी कि 4 गेंदों में 4 रन आए हैं। अभी भी 2 गेंदे शेष है। स्वप्निल कुछ बड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, करने का प्रयास है, बेहतरीन शॉट है, लेकिन थोड़ी गेंद ने दिशा बदली है, दशा बदलेंगे। 2 रन मिल सकते, 2 रन मिलेंगे, क्या तीसरे रन का मौका बनाया है? नहीं, बैकअप के लिए है तुषार वहाँ पे। देखो वहाँ पे एक्शन भी दिया था तुषार ने। 2 रन मिले, फिर से 2 रन मिले, ये अच्छा है, क्योंकि एक फाइट करने के लिए एक टोटल चाहिए और टोटल 28 हो चुके हैं, यानी कि अब ये आखिरी वाली गेंद है। 2 टीमों के कप्तान, चलो आपको आने टॉस बॉक्स में किया जाएगा इस गेंद के बाद टॉस। शिवांश फाइटर्स एंड प्रज्वल 11।
सामने की तरफ, क्या बेहतरीन शॉट, फिनिशिंग स्ट्रोक, चौका आता हुआ, और इस चौके के साथ मौका बना दिया। इस मैच में फाइट करेंगे। तुंगार पाट्यावर भेट भेट कसवे, तुंगार पाट्यावर भेट तिथंच करीन वेट वेट कसवे, तिथंच करीन वेट, चालूया आता मी शेट कस. थँक्यू सो व्हेरी मच डीजे. चला आपण टॉस करूया. टॉस बॉक्स मध्ये जोडले जात आहेत. तिकडे आम्हाला 2 कर्णधार सध्या तरी आपण पाहू शकते. मग शिवांश फायटर्स असतील आणि प्रज्वल 11. आणि टॉस करण्यासाठी मी विनंती करेन विशंबर चोपडेकर साहेबांना विनंती करते की साहेब आपण या आपल्या शुभ हस्ते करूया हा टॉस. या 2 कॅप्टन्स आलेले आहेत. कोणाच्या बाजूने येईल विजयाचा वाटा, तत्पूर्वी केला जातो छापा आणि काटा. छापा आणि काटा येतोय. साहेब आपण शुभेच्छा द्या 2 कॅप्टन्सना आणि आपण मंचावर बसा. प्रज्वल 11 टॉस जीता है, क्या डिसाइड करेंगे? फील्डिंग. क्या सिचुएशन है इस एसपीएल में, आप कहाँ पे खड़े हो? अभी तो आगे जीतना ही है, 3 मैच है, 3 मैच जीतना ही है कंटिन्यू. तो जीतना ही है, क्योंकि यहाँ से अगर पीछे गए तो फिर पीछे जा सकते हैं. क्या करना पड़ेगा अब इस मुकाबले में जीतने के लिए, क्या करेंगे आप? अभी तो अपना बेस्ट देंगे, पूरी टीम बेस्ट देगी तो ही हम लोग जीतेंगे. डिसीजन क्या रहेगा आपका? बॉलिंग. व्हेरी ऑल द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं. शिवांश फायटर्स कडे बोलतोय. शिवांश फायटर्स तुम्ही कोणत्या स्थितीमध्ये आहात? आम्हाला पण जितायचे आहेत, तिन्ही मॅच जितायचेच आहेत. म्हणजेच तुमच्यासाठी देखील करो या मरो, डू ऑर डाय. काय वाटते तुम्हाला की आता मग संघ मालकाने काय सांगितलंय का? काय बोलले तर नाही, आमच्यावर सोडून दिले. खेळा चांगल्याशी. नक्कीच काय वाटते तुम्हाला की या मॅच मध्ये तुम्ही चांगलं करणार? हा करू, कोशिश करू आम्ही आता. वेर ऑल द बेस्ट, तुम्हाला शुभेच्छा. अब बघा आता दोनों टीम का कहना ये है कि हमको ये मुकाबला जीतना है. करो या मरो, डू और डाई वाला मुकाबला है. अब यहाँ पे कौन बेहतर करेगा और कौन आगे निकलेगा देखने के लिए मैदान के अंदर जरूर जाएंगे, लेकिन वो मुकाबला इसके बाद है. लेकिन यहाँ पे चेसिंग के लिए थोड़े कम टोटल है, लेकिन ये टोटल छोटा है, लेकिन फाइट बड़ी होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं. लेंगे एक छोटा ब्रेक में जाएंगे और मैदान के अंदर जरूर आएंगे. थैंक यू सो वेरी मच. ब्रेक की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों बड़ी बड़ी टीम है, तो बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है. चला मैदानाच्या आतमध्ये जातोय आता आपण. सुरुवात झाली मॅचला, बॉलची फेकी आली आहे. विश्लेषण करायचं झालं तर पहिल्या बॉलवर आपण पाहिलं थोडासा तालमेल बिघडताना पाहायला मिळाला. बेहतरीन गेंद और विकेट. हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, गैप ढूंढने का प्रयास था बल्लेबाज का, मिस्टर सतीश का. गैप में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का मुख बल जो जल्दी बन गया और जो गैप मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और कल्पेश को चुना और कल्पेश के द्वारा बेहतरीन कैच, विकेट का पतन. थँक्यू सो व्हेरी मच डीजे. बघितलं आपण तर मग गॅप शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. इथे लक्ष 33 आहे, 24 मध्ये 33. लक्ष तितकं पण बघितलं तर मग सोपं दिसतंय ना, तितकं नाही आहे.
कारण की विकेट आली आहे बघा सतीशची. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतील मिस्टर योगेश आणि किरण असतील. आता अक्रॉस खेळलेत, अपील केली आहे, फेक टाळून लावली आहे हे अपील. मोठ्या प्रमाणात आपण पाहिलं तर मग ऊर्जा संचार झाला या विकेटचा, कारण की या विकेटची नितांत गरज होती आहे. आपण पाहिली आहे ना, तर पहिल्या ओव्हरमध्ये जर तुम्हाला धावा डिफेन्स करायच्या तर विकेट मात्र गुच्छाने घेण्याचा प्रयत्न करावा लागेल आणि त्याच अनुषंगाने आपण पाहिलं तर मग आता खेळ होते मैदानाच्या आतमध्ये. हो, चेकमेट केला गेला होता, सरप्राईज वाली डिलिव्हरी होती बघा. खेळायचा नक्कीच अनुमान देखील लावला नव्हता बॅटरने की हा बॉल कदाचित मला असा खेळावा लागेल, परंतु इकडे आपण पाहू शकतो की नेमकं काय झालंय. तर डॉट बॉल येताना पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलमुळे आपण पाहू शकतो की मग थोडंसं तुषार 11 टीमला मात्र पहिल्या ओव्हरमध्ये डॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न. पुढे निघून वरचढ केलेला हल्ला आणि आपण पाहिलाय भरतोय 6 धाव्यांनी तुषार 11 संघाचा हा गल्ला 6 धावा. बघा थोडंसं आता आपण बघितलं तर मग जागेवरून नाही जमत, पुढे आले आणि षटकार ठोकला. धाव संख्या 8. ओहो, यालाच तर म्हणतायत ना, बारी बारी सबकी बारी. भैया पहिले आपकी ती बारी, अब हमारी बारी. विकेट मिळवली आहे आणि नक्कीच कोणाची तर योगेशची फलंदाज. वेरी मच ये यहाँ पे ना विकेट जो 2 बड़ी विकेटें मिली है तुषार 11 कहीं ना कहीं इन विकेटों के साथ मुश्किल में आ सकती है, लेकिन नहीं, डरने की बात नहीं है. मैदान के अंदर अभी भी 2 बड़े खिलाड़ी है, एक तरफ किरण है, दूसरी तरफ अब नए बल्लेबाज मिस्टर अक्षय डाके. किरण चौधरी और अक्षय डाके मैच विनर प्लेयर्स है, क्योंकि हमने 2 दिन में इन खिलाड़ियों का खेल देखा है. क्योंकि यहाँ पे अगर देखो एक साझेदारी अगर हुई ना, एक साझेदारी की ज़रूरत है. अगर वो कम गेंदों में ज़्यादा रनों की साझेदारी हुई तो ये मुकाबला आसान हो सकता है तुषार 11 टीम के लिए. लेकिन बोलना आसान है, करना मुश्किल है. मैदान के अंदर होगा क्या वो देखना पड़ेगा. ये मुकाबला जीतेगा कौन. वैसे तो 24 गेंदों में 33 रन 33 रन उतने ज़्यादा नहीं लग रहे, लेकिन गेंदबाजी में अब सब कुछ आरामदार है और बल्लेबाजों के ऊपर अपनी टीम की एक कमान है. अब कौन कमाल संभल लेगा और कौन यहां से आगे निकलेगा, देखेंगे अगली वाली गेंद. हवा में खेला हुआ शॉट, गेंद जाएगा सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, सुपर से भी ऊपर, सुपर सिक्सर, एसपीएल सिक्सर, 6 रन. थैंक यू सो वेरी मच डीजे. किरण ने खाता खोला है सिक्सर के साथ. सिक्सर के साथ टीम का टोटल पहुंचे 14 रनों पर. हाँ, इसी बीच एक डॉट गेंद. स्वागत वैसे तो गेंदबाज का भी दीप्तेश का सिक्सर के साथ किया था. 14 रन बन चुके. मुकाबला 3 सिक्सर के लिए 500 रुपए का इनाम है. किसके लिए? किरण के लिए, अभिषेक पांचाल की ओर से. किरण के लिए 3 सिक्सर के लिए अब देखो इनामी राशि लग चुकी है. पिछले साल ढेर सारे इनामे लग रहे थे, इस साल थोड़ा सा मार्केट डाउन है, तंगी आ गई है. मजाक मस्ती कर रहा था. शेयर मार्केट का अगर कहे तो कभी बढ़ता है कभी चढ़ता है. देखो आ गया मार्केट में वजनदार छटकार 6 धावा. जयेश भाई ये तो शुरुआत है, अभी देखो आगे आगे क्या होता है. ये तो एक ही लगे अभी. अच्छा पहले भी लगे थे. 20 रन हो चुकी है. मुकाबला जीतने के लिए अब 13 रनों की जरूरत. जैसे कहा जाता है ना, अगर शेर के मुंह को खून लगे ना तो वो शेर दहाड़ता भी और फाड़ता भी है. अब उसके मुंह खून लगा है और ये दहाड़ेगा और फाड़ेगा भी. अब इस शेर से बचना रहेगा.
मुकाबला जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत, टीम की टोटल 21 रन. 21 धाव फलकावर पाहतोय म्हणा. आणि यात इथे आपण बघितलं तर दिप्तेशला टार्गेट केलं. दिप्तेशच्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं 2 उत्तुंग षटकार आणि एक सिंगल, मात्र 13 धावा या 4 बॉलमध्ये खर्च झाल्या आहेत. आणि चांगल्या स्थितीमध्ये तुषार 11 चांगल्या स्थितीमध्ये दिसते. आता हा बॉल आपण पाहिला तर योग्य त्या दिशेने चाललाय का, नक्कीच आपण बघू शकतो की मग रिव्ह्यूची डिमांड केली आहे. आता अंपायर्स कोणाचा रिव्ह्यू आहे हा बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा. तर तिसरे अंपायर्स निरीक्षण करा आणि आमच्यापर्यंत डिसिजन पोहोचवा. लगेच आपण पाहू शकतो की हा डिसिजन देखील पोहोचवला जाईल की नेमकं काय आहे. हा बॉल आपण पाहिला तर ज्या दिशेने गेलाय, तिसऱ्या अंपायरच्या माध्यमातून डिसिजन लगेचच क्विक आणि फास्ट पोहोचले गेले. हा आहे वाईड आहे. त्यामुळेच आपण पाहू शकतो की मग धाव मात्र मिळेल तुषार 11 टीमला. आता सोडून दिलं गेलंय. आता नाही, आता कारण की नक्कीच मन बनवलं होतं किरणने, परंतु बदललं. त्याने थोडासा विचार केला होता, डबल माइंड झाले घेऊ की नक्कीच नको घेऊ, परंतु त्यांना माहित आहे की आता काहीतरी आहे. 22 धावा फलकावर 11 धाव्यांची गरज असेल जिंकण्यासाठी. मॅच सोपा दिसतोय परंतु अजून देखील मॅच संपलेला नाहीये. डॉट बॉल येताना पाहायला मिळतोय का? हो, बघा इकडे आपण पाहिलं तर 2 ओव्हरचा खेळ कंप्लीट झालाय. 2 ओव्हरमध्ये 22 धावा लागल्यात 11च्या सरासरीने. पण काय आहे मित्रांनो या मॅचमध्ये, कारण की 12 चेंडूचा खेळ शेष असेल आणि या 12 चेंडूमध्ये 11 धाव्यांची गरज असेल जिंकण्यासाठी. ही गरज मात्र रोखली जाईल की ठोकली जाईल मैदानाच्या आतमध्ये नेमकं घडेल काय. थोडंसं आपण बघितलं तर मग स्पीडअप करायचं, फास्ट करायचं, प्रत्येकाला रिक्वेस्ट असेल. ही मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहूया. थँक्यू सो व्हेरी मच डीजे. मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघितलं तर 12 चेंडू 11 धाव्यांची गरज आहे. 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत. गेंदबाजी मार के लिए गेंदबाज आए मिस्टर अंकुश महाली. ये स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. अगर इस स्पेल में कुछ कम रन अगर खर्च किए तो मौका बना सकते हैं अंकुश. इसके लिए तो इस स्पेल के लिए अंकुश के पास गए हैं कप्तान. अब 10 रनों की जरूरत है. वाइड फेंकी, पहली गेंद वाइड फेंकी है. 12 में 10 मुकाबला जीतने के लिए. फिर से छोड़ा इस गेंद को, फिर से वाइड करार दी जाएगी. जी हाँ, अब यहाँ पे पहले से टोटल में कम है और ऐसे करोगे तो फिर बांटोगे तो बचेगा कुछ नहीं. बांट के भी बचाना है तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा. अगर सामने वाली टीम को डोमिनेट करना है, स्ट्रगल करना है, तो अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करनी होगी. इस मुकाबले को अगर अपनी तरफ खींचना है तो. वैसे तो आप देखोगे ना ये मुकाबला बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए आसान लग रहा है. और जी हाँ, इसी के बीच बेहतरीन शॉट किरण चौधरी के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन करारा पंच. 4 रन. थैंक यू सो वेरी मच. इस 4 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 28 रन, यानी कि मुकाबला जीतने के लिए अब 5 रनों की जरूरत है. ओ खेलने का प्रयास था लेकिन यहाँ पे लगाए, गेंद लगाए, बल्लेबाज को नुकसान हो सकता है. कहीं ना कहीं जाके गेंद लगी है. थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे, धीमी आई गेंद और लगाए बल्लेबाज को. लेकिन बल्लेबाज ने तो हंस के कह दिया कि इज ओके. तुषार आए थे कुछ लेके आपके लिए, जरूरत है नहीं है, ठीक है चलो मैदान के अंदर. ये बॉल भी कमाल की है. खेलते थे अच्छे लगते हैं, जब लगते हैं ना तो बेहाल कर देती है. अंकुश की गेंद किरण के लिए. अभी अभी देखो उनको लगाए, लेकिन उसके बाद देखो उनमें ये बेहतरीन शॉट लगाया है. गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार. 4 रनों के लिए अब स्कोर लेवल में आता हुआ. जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है.
सो वेरी मच। ठीक है, स्कोर लेवल हो चुका है, मुकाबला ये जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। तुषार 11 की टीम कहीं ना कहीं धीरे धीरे से अब आगे जो बढ़ती नजर आ रही है। डेफिनेटली आगे बढ़ने का प्रयास कामयाब होता हुआ उनका, और रिदम पकड़ लिया है इस मुकाबले में। कल भी देखा था हमने, कल भी बेहतर किया था, आज भी बेहतर कर रहे। किरण चौधरी फॉर्म में आ रहे हैं। आसानी से खेला हुआ शॉट, इस गेंद के ऊपर सिक्सर की मोहर लगा दी है और इस मुकाबले को जीत लिया है 8 विकेट से। और एसपीएल में